इसके अलावा लोन और डेवलपर्स को लेकर के सर क्या किया जाए, जिस तरीके का रन अप इसमें देखने को मिला है, कंटिन्यू रह सकता है ये ट्रेंड? अभी हाल फिलहाल जो ट्रेंड है काफी अच्छा है। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं करीबन 1030 का। 1030 यानी अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस है। इंटरडे टाइम फ्रेम पर अगर 1100 का स्टॉप यहाँ पर जोन यहाँ नीचे क्लोज आता है, तब भी आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि रनअप जो है काफी शार्प आ चुकी है और यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। 950,000 का जोन अगर बनता है वापस, तो यहाँ पर री एंटर कर सकते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, या फिर एक ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं 1100 का। ठीक है। हरीश जी कह रहे हैं कि इनके पास 1 लाख रुपए है, निवेश करना चाहते हैं, कोई बेस्ट स्टॉक बता दीजिए सर 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए। जी, अगर आपको आप जो हमारे निवेशक है उनकी क्या रिस्क प्रोफाइल है मुझे नहीं पता है, बट अगर आपको बने रहना है तो आप फार्मा स्पेस में बने रह सकते हैं। सन फार्मा के अंदर आप यहाँ पर आपका जो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा ब्रेकआउट है और करीबन 1900 1920 के जोन में चल रहा है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और एक जो बड़ी रेंज थी वो रेंज टूटी है। और आप देखेंगे अमूमन निफ्टी फार्मा और निफ्टी डिफेंस, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर के अंदर काफी अच्छा एक मोमेंटम भी बना है। और इस तरीके का जब माहौल है तब मार्केट सेफ्टी की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो फार्मा सेक्टर है वो एक डिफेंस का सेफ्टी का काम कर रहा है, तो यहाँ पर पोजीशन होनी चाहिए। आपका अगर करीबन 6 to 12 मंथ का अगर आपका व्यू है तो करीबन 2200 के लेवल बन सकते हैं सन फार्मा में। 1840 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए, तो फार्मा में पसंद आ रहा है 6 से 12 महीने के नजरिए से। इसके अलावा इंडिगो के बारे में बात कर लेते हैं। मई मंथ में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स का ट्रैफिक जो है वो 9.5% बढ़ा है। लोग अच्छे खासे लेवल पर घूमने जा रहे हैं इंडिगो के जरिए। ठीक है, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम यहीं पर है अभी। ठीक है, इन लेवल्स पे से खरीदारी कर ले घर में बैठकर। और उसी जी देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए हम नहीं जा पा रहे, बट दर्शक घूम रहे हैं हमारे। और आप देखेंगे जो वैकेशन का इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बट इंडिगो के अंदर आप देखेंगे तो काफी बड़ी रनअप हो चुकी है। करीबन 4600 के ऊपर ब्रेकआउट था, करीबन 5400 के लेवल्स बन चुके हैं। अब स्टॉक कंसोलिडेशन में है। और जो चार्ट्स पे मैं देख रहा हूँ तो एक गैप जोन है, वो गैप जोन आज फील कर लिया है। अभी भी थोड़ी और गिरावट बची है, करीबन 5000 5050 के जोन में ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर एक गिरावट आ रही है, बट ये स्टॉक में आपको बने रहना है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये लार्जेस्ट हमारा जो एक एयर ऑपरेटर है और इंडिया के अंदर 65% के आसपास का उनका मार्केट शेयर है। तो काफी एक अच्छी मोनोपोली है उनके पास। और जो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो कूल ऑफ हुआ था, उसी के कारण भी यहाँ पर उनको एक राहत मिली थी। अब यहाँ पर फिर से इमर्ज हो रहा है, तो एक बार क्लैरिटी आने दीजिए। क्लैरिटी आने के बाद यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 4800 से लेके 5000 का एक अच्छा जोन है। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए आपको ट्रेड करना है तो 5000 5050 का एक अच्छा जोन है, वहां से एक बाउंस आ सकता है। लॉन्गर टर्म के लिए थोड़ा सा और वेट करें, 4800 के जोन में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेबी केमिकल्स के बारे में बात करें तो जेबी केमिकल्स और टोरेंट फार्मा के मर्जर को एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी को ऑर्डर की सर्टिफिकेट कॉपी भी मिल चुकी है और अब रेगुलेटरी प्रोसेस का अगला फेज शुरू होगा। जेबी केमिकल्स के बारे में अगर हम बात करें, 2447 के लेवल पर चल रहा है 1% अपसाइड के साथ में। इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है सर आपको? बिल्कुल अपने हाइस्ट के पॉजिटिव आसपास यहाँ ही पर चल रहा न्यूज। है जी। बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है जेबी केमिकल के अंदर। और टोरेंट फार्मा का अगर आप चार्ट देखें तो बिल्कुल रेप्लिका है और साथ ही में चल रहे दोनों स्टॉक्स। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी बड़ी मोमेंटम आ चुकी है और थोड़ा अपने जो अवे फ्रॉम मीन हो चुका है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल टू मीन के टारगेट्स। तो फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी यहाँ पर सलाह नहीं रहेगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 2400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। काफी अच्छे मोमेंटम में यहाँ से काफी हायर लेवल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीशो में कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। मीशो के जनरल मैनेजर मेघा अग्रवाल ने रिजाइन कर दिया है। कंपनी के मुताबिक उन्होंने पर्सनल रीजन के बाद ये इस्तीफा दिया। 7 जुलाई 2026 से उन्हें ऑफिशियली रिलीव कर दिया गया है। अब आज जो है मीशो की अगर हम बात करें तो 190 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। सर मीशो को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? पॉजिटिव राय रहेगी। टेक्निकल आप देखेंगे तो काफी बेटर चार्ट है, एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई 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 लोस के पैटर्न बने हैं और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे यहाँ पर रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पर स्टॉक अपना 29 जून का जो बड़ा कैंडल था करीबन 4% का, उसके अराउंड ही यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। 195 का जोन जैसे निकालेगा स्टॉक, यहाँ पर 220 के लिए यहाँ पर तैयार है स्टॉक जाने के लिए। नीचे की तरफ आपको 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, अब मीशो की बात हो रही है तो सर ट्रेंड के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके की इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है,
क्या निकल जाना बेहतर है अगर पोजीशन है तो? देखिए जो अपडेट्स आई है उनके उसके बाद स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहा है और यहाँ पर जो हुँ, 2950 से लेके 2650 का एक बड़ा ज़ोन था, उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक था, जो क्वार्टरली अपडेट्स आए, डिसअपॉइंटिंग रहे हुँ, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। इसी कारण यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दैट वुड बी एन बाइंग अपॉर्च्युनिटी आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेकआउट के बाद अमूमन स्टॉक अपने रिटेस्ट करने आते हैं ये जो लेवल्स है। अगर हुँ। 2950 2900 का ज़ोन यहाँ पर होल्ड करता है स्टॉक, तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ सकता है, करीबन 3000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आप 2850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सर नेटवेब को लेकर के सवाल आया है, सिमी जी का बाइंग प्राइस है इनकी 4590 की। क्या इनको एवरेज करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर है उन्होंने हायर लेवल्स पर यहाँ पर स्टॉक को हुँ, मोमेंटम में कैच किया है। तो यहाँ पर एक गिरावट आ रही है। करीबन 3650 के ज़ोन यहाँ पर आ सकते हैं। स्टॉक में गिरावट है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पर एग्ज़िट कर दीजिए। अगर कोई बाउंस हुँ, आता है करीबन 4300 4350 के ज़ोन के अंदर। अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है बिल्कुल होल्ड करिए। 3600 के अराउंड 3800 के अराउंड अगर स्टॉक आता है, तो उसी ज़ोन के अंदर आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट यहाँ पर डेली चार्ट्स पर एक करेक्शन हुँ, में इसीलिए कोई गिरावट देखने को मिल रही है। बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर डेल्टा वाटर का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? बाइंग प्राइस है इनकी 352 की, एग्ज़िट करना चाहिए इन्हें? 352 की बाइंग प्राइस है, नहीं बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टॉक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम था। 307 के अराउंड 200 एसएम है। एक अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। अमूमन हमारे जो ट्रेडर्स है मोमेंटम वाले स्टॉक्स हुँ, को हायर लेवल पर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण यहाँ पर हुँ, थोड़ा सा लॉस आ रहा है, बट बिल्कुल आप पोजिशनली व्यू यहाँ पर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। करीबन हुँ। 325 330 के जोन आ सकते हैं, वहां पर एक बार एवरेज कर सकते हैं और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो काफी अच्छे मोमेंटम बन सकते हैं। 400 के लेवल भी आ सकते हैं। स्टॉक के अंदर काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा इनका जो स्टॉक है मोदिसन है, 304 के भाव पर खरीदा हुआ है। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है ये खतरों के खिलाड़ी हैं शायद, सारे हाइस की तरफ पकड़ रखे हैं इन्होंने नाम। क्या किया जाए सर इसमें? उसी स्टॉक रिपीट करेंगे आप? सर स्पेल आउट कर देती हूँ मैं, MODISON। मोदी सन। जी। जी, मोदी सन देखिए यहाँ पर तो सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है और स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम है और डेली और मंथली चार्ट्स पर आप देखें तो अच्छा ब्रेकआउट था। वीकली चार्ट्स पर आप हुँ, देखेंगे तो थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 156 से लेके 242 यहाँ पर सर्किट टू सर्किट स्टॉक चला है और यहाँ पर एक डबल टॉप करके ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। 280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से अगर रिवर्सल करता है तो 370 तक भी स्टॉक जा सकता है, बट 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए ठीक है। हरीश जी का एक सवाल है और एक कमेंट भी है। कमेंट सेक्शन कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। आप इंस्टाग्राम सर स्क्रॉल तो करते होंगे और उनके कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करते होंगे। लाइव का भी कमेंट सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अभी इंडिगो के बारे में बात हो रही थी, कह रहे मैम आप जेट से जाइएगा। फ्लाइट से नहीं जाइएगा, आप सीधा जेट से जाइएगा। चलिए ठीक है। मौका मिलेगा तो देखेंगे। बात कुकिंग कॉल को लेकर के आपका क्या नज़रिया है सर? जी, देखिए भारत कुकिंग कॉल की अगर बात करें लिस्टिंग के बाद यहाँ पर स्टॉक या लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स बने थे जो लिस्टिंग गेन्स हुए थे। तब से यहाँ पर स्टॉक एक रेंज बाउंड स्टॉक है, करीबन 35 के नीचे के जोन है, ऊपर की तरफ 43 है। स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर 45 का ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 60 के टारगेट बन सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 35 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिविडेंड प्ले ज्यादा है ग्रोथ के हिसाब से, बट जैसे 45 क्लियर करता है यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जानना चाह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक ले सकते हैं क्या अभी? देखिए साउथ इंडियन बैंक में आज न्यूज़ थे, उसके कारण यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट है, बट ये गिरावट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज जैसे लेना चाहिए। अगर स्टॉक करीबन 3840 के जोन में आता है यहाँ पर बाय ऑन डीप कर सकते हैं। 37 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जैसे रिवर्सल आता है यहाँ पर करीबन 52 के टारगेट बन सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बाय ऑन डीप करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे उनका जो बिजनेस अपडेट्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हुँ, आज जो उनका मैनेजमेंट हुँ। चेंज हुआ है उसके कारण यहाँ पर स्टॉक में एक गिरावट है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। प्रदीप जी कह रहे हैं ज़ी के बारे में आपकी क्या राय रहेगी? सर इनकी बाइंग प्राइस के पास में ही ट्रेड हो रहा है। 2.5 साल से इन्होंने अपनी पोज़ीशन होल्ड कर रखी है। आपकी राय क्या रहेगी? 300 शेयर है इनके पास में।
देखिए यहाँ पर जी के अंदर आप देखेंगे तो जो फीफा वर्ल्ड कप के अराउंड ये काफी अच्छी यहाँ पर न्यूज आई थी, उसके बाद यहाँ पर काफी बड़ा स्टॉक में मोमेंटम आया था। अब ये हमारा स्टॉक अपने 200 एसएमए को रिटेस्ट कर रहा है। अगर 100 के नीचे क्लोज होता है तो वापस यहाँ पर एक अपना जो बड़ी टाइम फ्रेम जो है उसको फॉलो करेगा, स्टॉक वापस यहाँ पर अपने जो जोन है 80-85 के जोन में जा सकता है। यहाँ पर अभी भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिल सकती है। अगर ऊपरी स्तर 130-135 के जोन में मिले, एक बार एग्जिट करने की सोच सकते हैं। अभी भी चार्ट मुझे नेगेटिव ही लग रहे हैं। ठीक है। शुभम जी का सवाल है जमुना ऑटो को लेकर के, 3000 शेयर्स हैं 140 के भाव पर, कह रहे हैं कि अभी तो मैं लॉस पे चल रहा हूँ तो क्या करूँ? यहाँ पर जमुना ऑटो का चार्ट आप देखेंगे तो 200 एसएमए करीबन 115 से लेके ऊपर की तरफ 132 का एक जोन है, वहां पर ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, एक अच्छा मोमेंटम में था, बट अब मोमेंटम फिजल्ड आउट होता दिख रहा है। और यहाँ पर अपना जो ब्रेकआउट हुआ था 135 134 का जोन वो रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर बने रहता है तो काफी चांसेस है यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकते हैं और करीबन 160 के टारगेट बन सकते हैं। मगर यहाँ पर 134 132 के नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक फिर से रेंज में चला जाएगा और अपना जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो टेस्ट करने जा सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो उसमें अंदर स्टॉक शामिल है, बट यहाँ पर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया होना चाहिए 6 to 12 मंथ्स का। यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न है और ऑटो एंसिलरीज के अंदर ये स्टॉक टॉप पिक रहेगा और यहाँ आउट परफॉर्म कर सकता है, बट हार्ड थोड़ा सा एक कंसोलेशन जोन में है, साइडवेज जोन में है। ठीक है। इसके अलावा सर E2E नेटवर्क को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अभी अगर हम देखें तो 500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 554, माफ कीजिएगा 454 के भाव पर। अभी 1.63% की अपसाइड देखने को मिल रही है, क्या किया जाए? देखिए उर्शी जी, 2 ईयर से आप देखें 2 ईयर से आप देखेंगे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में मंथली चार्ट पर करीबन 550 के जोन बने थे और नीचे की तरफ 200-208 के आसपास के यहाँ पर लेवल्स बने थे। अब स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट आ सकता है, बट यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि लास्ट मंथ की कैंडल आप देखेंगे तो काफी वीक रही है। अब डेली चार्ट्स पर 52 ईएमए के अराउंड यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच इज बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ये लेवल अगर टूटते हैं करीबन 350 के जोन से तो यहाँ पर स्टॉक में और गिरावट बढ़ सकती है। अगर बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है 6 to 12 मंथ्स का तो यहाँ पर होल्ड करिए और बाय एंड डिप कर सकते हैं। शॉर्टर टर्म व्यू है तो यहाँ पर आपको 360-65 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सर कॉनकॉर्ड बायोटेक को लेकर के क्वेश्चन है, 1388 की इनकी बाइंग प्राइस है, जानना चाह रहे हैं कि लेवल्स पर ये एवरेज कर सकती है। जी, कॉनकॉर्ड बायोटेक में अगर आप देखेंगे तो करीबन 950 960 के जोन से अच्छी मूवमेंट आई है। अब अपना जो 200 एसएम है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छे अगर लेवल आप एवरेज करने के लिए सोच रहे हैं तो करीबन 1250 1200 का जोन अच्छा है। एक गैप जोन भी है 1190 के अराउंड, उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पर रिवर्सल आता है तो करीबन 1500 के लेवल बन सकते हैं। अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं मंथली और वीकली चार्ट पर। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, 1190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए।